अब परमात्मा ने आके क्या बताया है कि वो परमात्मा स्वयं आते हैं, अपना ज्ञान समझाते और सुनाते हैं। अभी तक हमारे को जो बताया गया था परमेश्वर कौन है, ये तो आप समझ गए, सबको मालूम है। आप किस किस को भगवान माना करते थे। हम विष्णु के पुजारी थे, विष्णु जी की पूजा करते थे एज ए गॉड। और जब भी कोई अन्य व्यक्ति चर्चा करते थे बैठ कर के अभी भगवान कैसा है, क्या देखा है आपने, समाधि लगाते हो, वो कहता है खुद जिसने विष्णु जी की मूर्ति रखी रोज पूजा, वो कहता है भगवान तो निराकार है, उसका तो प्रकाश दिखाई देता है। ये फिर विष्णु जी को किस लिए रखा है, ये क्या है फिर, ये कोई रिलेटिव है तेरा? कमाल की इसी बुद्धि का सतर था हमारा। विष्णु जी को भगवान मानते थे और भगवान को फिर निराकार मानते थे, मूर्ति सामने बना रखी। तो हमारी बुद्धि काल ने हड़ रखी थी, इसने कैप्चर कर रखी थी, इसने ऑफ कर रखी थी। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास कहा जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में यानी सच्चा ज्ञान देने के लिए एक संत रूप में यहाँ आते रहते हैं। उसका विधान है प्रत्येक युग में आते हैं। तो उन्होंने दया करी, ये तत्व ज्ञान समझाया। 600 वर्ष पहले परमात्मा यही ज्ञान बताया समझाया करते थे। तो दास आज आपके रूबरू उन्हीं कबीर भगवान का बताया हुआ बता रहा है। दास का इसमें अपना कोई योगदान नहीं है, परमेश्वर का दिया ज्ञान है एज इट इज। वो पहले खजाना दबाए गए थे और हम इन हीरे मोती लालों को परखण जोगे नहीं थे। तो दास को ऐसा मेथड दिया परमात्मा ने, ऐसे उपकरण दिए हैं कि आपको पारखू बना दूं, ताकि आप स्वयं परख लें कि हम क्या लिए बैठे थे और ओरिजिनल लाल कैसा होता है। और ये ऐसे व्यवहार से ही, ज्ञान से ही पता चलता है नकली और असली का। एक समय 2 साहूकार थे, छोटा भाई जो था उन दोनों में से उसकी मृत्यु होगी, उसके 2 पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद उनके पास सामने रोजगार की समस्या आ गई। तो उनकी माता जी ने सलाह दी कि बेटा तुम अपने ताऊ जी के साथ यानी पिता के बड़े भाई के साथ आप जाकर और कोई बिजनेस में पार्टनरशिप कर लो, साझा कर लो। और बेटा मेरे पास पैसे तो है नहीं, ये तेरे पिता के समय के कुछ लाल रखे हैं, लाल। एक लाल करोड़ों रुपए का होता है और उस समय लाख रुपए का कहा करते थे। पहले लाख रुपए बहुत ही ज्यादा वैल्यू होती थी उनकी। आज हम करोड़ रुपए का मानकर चले, वैसे तो कई करोड़ का समझा जाता है, फिर भी समझने के लिए उदाहरण है ये। तो उसकी माँ ने अच्छी गठड़ी बना रखी थी, पोटली सी, 10-20 लाल थे उसमें। उसने कहा बेटा जाओ अपने ताऊ जी के पास और उनको कहो कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये लाल है ताऊ जी, इनको ले लो और इनको गिरवी रख लो और पैसे फिर हम जब धन हो जाएगा बिजनेस में हमें बेनिफिट हो जाएगा, इन्हें छुड़वा लेंगे। माता जी की आज्ञा लेकर वो दोनों पुत्र ताऊ जी के पास गए और कहा ताऊ जी ऐसे ऐसे, उसने सारी कहानी बताई। और उसके ताऊ जी ने यानी भाई, पिता के बड़े भाई ने उसको खोल कर देखा, उल्टी गठड़ी बांध दी और कहा बेटा ये बहुत कीमती है, इनको वापस ले जा, इनको वापस ले जाओ और तेरी माँ को कह दे सुरक्षित रखे। मेरा वहाँ उधार चलती है, दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में मेरी उधार चलती है, सारा सामान उधार पर ले आवांगे और वापस आवांगे ना जब, तब इन लालों को हम ले लेंगे। रास्ते में ले जाएंगे, कोई चोर उचक्का हमसे ठग लेगा और हिस्सा बेटा कर लो पक्का, मेरे बच्चे हो तुम, कोई अलग थोड़ा ही है। तो ऐसा वो वापस लाकर अपनी माँ को लाल दे दिए, माँ सुरक्षित रख ले। ताऊ जी ने ऐसे ऐसे कहा, बोला बेटा ठीक है। अब दोनों बच्चों को वो अपने भतीजों को ले गया
वहां उनसे बिजनेस व्यापार के दाव पेच सिखाए और उनको दृढ़ करने के लिए क्या किया, एक सेठ से दूसरे शहर में 50,000 रुपए का कुछ सामान बुक करा दिया और उसको कहा कि मैं आपके पास अभी मेरे भतीजे के द्वारा लाल भेज दूंगा और आप उसको गिरवे रख लेना और सामान दे देना, आएंगे जब आपको अपना छुड़वा देंगे। हम धर्मशाला में ठहरे हैं, वहां से मैं भेज देता हूं। तो सेठ ने जाकर एक लाल दे दिया उन दोनों बच्चों को, अब बेटा उस सेठ को देकर आओ जिससे हमने 50,000 का सौदा लिया है। तो दोनों भाई गए, उसने कहा कि लाला जी ये लो, लाल मेरे ताऊ जी ने भेजा है, रख ले और हम सामान ले जाएंगे, फिर वापस आकर आपको पैसे दे देंगे, अपना लाल लेंगे। तो सेठ ने क्या किया कि एक जौहरी बुलाया जो परख करता है लाल के खुट्टे और खरे की। उसने आकर देखा, उसने अपने इंस्ट्रूमेंट लगाए उसके, तो जौहरी ने कहा कि ये लाल नहीं है सेठ जी, ये तो लालड़ी है। लाल तो 1,00,000 रुपए का होता है, ये तो 200 रुपए की भी नहीं बिके। तो सेठ ने जिससे उन्होंने वो 50,000 का सामान लिया था, उसने वो गली में फेंक दी वो लालड़ी और कहा कि तेरा ताऊ भाई ऐसा तो ना दिखा करता, ये तो ठग भी हो गया, धोखा देना चाहता मेरे को, एक चवन्नी भी एक कुछ भी ना दूं थारे ते, ले जाए इसने उठा के, ये लाल नहीं है तो लालड़ी है। अब दोनों बच्चे दुखी होकर उसको उठाकर अपने ताऊ जी के पास आ गए और उसको सारी बात बताई। ताऊ जी लाला जी बहुत निकम्मा आदमी, उसने पता नहीं कौन बुलाया, उसने कहा ये लाल नहीं है लालड़ी है और इसने गली में फेंक दिया। इसको बताया कि 200 रुपए की भी नहीं है ये तो, वो तो 1,00,000 रुपए का होता है। तो ताऊ जी ने क्या कहा कि बेटा उसने झूठ नहीं बोला, ठीक कहा, मेरे से धोखा लग गया, मैं इन चोरों को उचक्कों को धोखा देने के लिए कुछ लालड़ी भी साथ रखता हूं, लाल दूसरी जगह छुपा देता हूं, लालड़ी अलग जगह। तो बेटा गलती से मेरे से ही लालड़ी दी गई, ये देखो ये है लाल, ये देखा वो सेठ जी से और बताना कि ताऊ जी का धोखा हो गया। तो दोनों बच्चे गए, उन्होंने देखा और लालड़ी भी देखी, और जब उनके साथ ऐसी घटना घटी तो और गौर से देखा तो वहां पहुंच गए, सेठ जी से बताया कि ले सेठ जी ऐसे ऐसे मेरे ताऊ जी से धोखा हो गया और मेरे ताऊ जी ऐसे आदमी नहीं है जैसा आपने कहा, और गलती से लाल की जगह लालड़ी दे दी थी, ये देखो लाल देख। तब उसने वही जौहरी फिर बुलाया, जौहरी ने आते ही निशान अपना करके चेक बता दिया कि बिल्कुल सही है, ये है लाल। तब उस सेठ ने कहा उन बच्चों को देखो ऐसा होता है लाल, देखा ना। तो उन बच्चों को ऐसा झटका लगा, उनको वो पहचान होगी ओरिजिनल और डुप्लीकेट की, लाल और लालड़ी की। अब वो वापस आ गए अपने घर पे। अब ताऊ जी ने कहा बेटा अपनी माँ के पास से वो लाल ले आओ, वापस चलेंगे ना जब ले चलेंगे व्यवहार में, और कर्जा हो गया घना बेटा, यहाँ किसी को उधार सुधार दे के और पैसे ले लेंगे गिरवी रख के। अच्छा ताऊ जी। दोनों बच्चे भागे गए, अपनी माँ से कहा माँ वो लाल दे कहाँ रखे, बहुत सामान ले आए हम और ये ताऊ जी को जरूरत पड़ गई इनकी। माँ बोली ले बेटा तुम्हारे लिए रखा है, ले जाओ और पहले खाना खा लो, तो भगने पीछे खाएंगे खाना, पहले वहां दे के आते हैं। दोनों बच्चे फिर गए, अन्ना गए क्या, उन्होंने खोल कर वहीं देख लिया उन बालकों ने, अगर देखते लें लाल है कि लालड़ी, क्योंकि वो तो नई नई पहचान करके आए थे। उन्हें क्या देखा कि वो सारी की सारी लालड़ी थी, लाल उसमें एक भी नहीं था। उनने वही पटक दिए ठाके, अकबा आप भी बड़ी बोली हो, ये तो सारी लालड़ी है, लाल इनमें एक भी नहीं है, ये तो बेइज्जती हो जाती हमारी अगर हम बाहर ले जाते तो। माँ बोली बेटा मुझे तो मालूम नहीं, तेरे पिता के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल होंगे। तो दोनों बच्चे फिर गए अपने ताऊ जी के पास और कहा ताऊ जी मेरी माँ है ना, वह बोली भाली उसको पता है नहीं, वो तो सारी लालड़ी थी, लाल उनमें एक भी नहीं है ताऊ जी। तो उनका ताऊ जी बोला बेटा जिस दिन तुम मेरे पास लेकर आए थे ना, मैंने भी देख लिए थे कि लाल को ना,
पर मैं जैनू कह दूँ ना कि लालड़ी है तो तेरी माँ नो कब हो, तेरी माँ ये कहती कि मेरा धनी को ना सिर पर मेरी लालों को भी लालड़ी बताओ। राज बेटा तुम परखण जोग्य बना दिए मैंने, तुमने आप पर पटक दी ठाक है। तो पुण्यात्मा उदास आपको इस अध्यात्म ज्ञान का ऐसा पारखू बना दिया है आपको कि नकली जो साधनाएं थे आप में पटक दोगे लालड़ी समझ के।